ठीक है, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है ना, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्या स्टार्ट करना, देखो मैं सबसे पहले ना इजी करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहा इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स का भी, साइन इनवर्स एक्स का भी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर, ये सीधे सीधे आइडेंटिटी है कौन सी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये चीज़, ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करना है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, देखो डिवाइड रूल से बेटर होता है हमेशा प्रोडक्ट रूल, याद रखो। डिवाइड रूल थोड़ा सा टफ होता है, उससे बेटर होता है प्रोडक्ट रूल। तो अभी अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ, देखो मेरे को करना पड़ेगा एक बार और डिफरेंशिएट। क्यों, यहाँ पे चेक करो, डी वाई बाई डी एक्स का एक बार स्क्वायर हो रहा है, मतलब एक बार और कराया जा रहा है डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएशन यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे को डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो उससे बेटर होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लेके जाऊँगा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा बताना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे क्या बचा, 1। क्लियर है, प्रोडक्ट रूल लग गया, मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट रूल बताओ, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है, यू है एक वी है, तो यू को बाहर कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, इस बार वी को बाहर कर दो प्लस के साथ, और डी बाई डी एक्स ऑफ यू, है ना। तो यही करने वाले हैं हम। तो ये यू हो गया, ये वी हो गया। तो बताओ इसको बाहर कर रहे हैं, देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर करा, डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे हम बताओ, डी वाई बाई डी एक्स का। अरे इसको बाहर करा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, इसका होगा, तो प्लस साइन, इसको बाहर कर दो, डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कर दिया। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा बताओ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जो अंडर रूट है मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1/2, है ना। ओके, और राइट साइड में क्या चल रहा है बताओ, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे चल रहा है, तो बताओ यहाँ चेक करो, अरे डी डी कितने, डी 2 हो गए, तो डी स्क्वायर वाई, डी एक्स कितने, डी एक्स 2dx, मतलब डी एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया। ओके, अब यहाँ देखो प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसी रखा। अच्छा, यहाँ देखो सबसे पहले x की पावर n, है ना, इसको x मान रहे हैं हम। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n x n माइनस पावर में n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और इनटू में चेन रूल लग जाएगा। डी बाई डी एक्स से करेंगे हम, इसका करना पड़ेगा, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, और इक्वल टू 0 चल रहा है। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ, देखो देखो आधे में से एक को माइनस करना है हमने, मतलब समझ लो एक को माइनस करना है आधे में से, कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1/2 है। आप एलसीएम भी ले लेना, ये आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये जो माइनस का 1/2 है, अगर मेरे को उसको प्लस बनाना है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा मैं, तो इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखो यहीं पर ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस की 1/2 हो गई, है ना। इसको डिनोमिनेटर में ले गया तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा कर दिया। और लास्ट में फाइनल स्टेप यह है कि 1/2 को दोबारा से 1/2 को अंडर रूट लिख सकता हूँ, तो मैंने 1/2 हटा दिया और अंडर रूट लिख दिया ना, मेरे स्टेप बच गए। ये आ गया रिजल्ट मेरे पास यहाँ तक। ठीक है, बस ऑलमोस्ट आंसर आ जाता है। देखो ऑलमोस्ट आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम। देखते रहे ना, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले, या क्या करे, माइनस ये हो गया, कुछ गिवन है नहीं। चलो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे देखना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों ओर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से विद अंडर रूट। हाँ, विद अंडर रूट क्यों करा पता लगेगा आपको। देखो यहाँ भी करा, सुनते रहना, यहाँ भी करा, हाँ इसमें भी करा, इसमें भी करेंगे, इसमें भी, और 0 में भी करेंगे अंडर रूट से। देखो क्यों करा, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट को, देखो जैसे मैंने कहा अंडर रूट इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ऐसे ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा,
वन माइनस एक्स स्क्वायर जो कि चाहिए है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ करा, यहाँ करते हैं। इसमें भी क्या आएगा देखो, डी वाई बाई डी एक्स ऐसी रखा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते किससे, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से। देखो डिनोमिनेटर में तो चल ही रहा है ना, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर चल रहा है और टू भी चल रहा था, है ना, वन बाई टू भी चल रहा था, लिख दिया। ठीक है, और ये इंटू में ही था, इंटू में है, चलने दो, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करा, ऐसा करते हैं बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ वन क्या होता है, जीरो। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ फिर माइनस साइन आ जाएगा, इसका तो जीरो हो गया, माइनस साइन एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होता है, टू एक्स। और यहाँ भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी जीरो दे देगा, है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ तक ये आया, देखो बस अब हो जाएगा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट बनता है। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, चलने दो उसको। प्लस यहाँ पे देखो, प्लस ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो जीरो तो हट गया, तो ये वाली जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस, देखो वन बाई टू डी वाई बाई डी एक्स से कौन मल्टीप्लाई होगा बताओ, टू एक्स, है ना। और क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस कर ही दिया मैंने, और इक्वल्स टू, देखो यहाँ जीरो से नंबर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। देखो टू से टू भी कैंसिल हो गया, देखो यही तो चाहिए था, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देख लो एक्स को आगे लिख दिया, टू से टू कट गया था, एक्स को आगे लिखा, डी वाई बाई डी एक्स उतार गया, इक्वल टू जीरो, यही प्रूफ करना था। देखो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सही क्वेश्चन है।